डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को खैरियत से ही रखे। तो अच्छा भी स्टूडेंट्स, आज आपके साथ 9th क्लास मैथमेटिक इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर सन 2025 चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस प्लस इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ 9th क्लास मैथमेटिक का जो पेपर होने जा रहा है सन 2025 के अंदर, और 9th क्लास मैथमेटिक की जो न्यू फाइनल पेयरिंग स्कीम सन 2025 जो कि मैंने अपलोड कर दी है। वीडियो के ऊपर आपको थंबनेल शो हो रहा होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दी है। आप तमाम स्टूडेंट्स वीडियो के लिंक पर क्लिक करें और पेयरिंग स्कीम वाली वीडियो को भी वॉच करें। और जिन स्टूडेंट्स और जिन न्यू ऑडियंस ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली तमाम न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को 100 में से 100% कामयाबी अता फरमाए। और आप तमाम स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखना है। और इस एक क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना है, और आंसर के साथ साथ आपने सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखना है। हमारे प्यारे करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की तबलीग किस उम्र में शुरू की? हमारे प्यारे करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की तबलीग किस उम्र में शुरू की? इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर शामिल करना है, और साथ ही साथ आपने सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखना है। तो अब बढ़ते हैं 9th क्लास मैथमेटिक के इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर की तरफ। तो सबसे पहले पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 आएगा वो MCQs का होगा। तो 9th क्लास मैथमेटिक के अंदर MCQs की डिवीजन की गई है 12 मार्क्स की। आपको 12 मार्क्स के MCQs आएंगे। और आपने MCQs करने कहाँ से है? जस्ट आपने बुक की बैक साइड वाले MCQs को अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है। इसके अलावा आपने पास्ट बोर्ड पेपर्स वाले MCQs को अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है। तो इंशाल्लाह ताला आपके 12 मार्क्स के MCQs उन्हीं MCQs में से अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो मैंने चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट करते चले जाना है। ये वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो 10 साल पास्ट बोर्ड पेपर में कई दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की बात कर लेते हैं। टाइम वेस्ट किए बिना चैप्टर नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, बस मैंने चैप्टर नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन इस तरह से लिखे हैं ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स को अंदाज़ा हो जाए कि आपको बोर्ड के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से आने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सी का आपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। और चैप्टर नंबर 1 के जो एक्सरसाइज 1.1 के अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर ले तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 भी और 6 भी। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो आप तमाम स्टूडेंट सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 के तमाम मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं। तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 1 के 21 मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन शॉर्ट क्वेश्चन में से किसी एक शॉर्ट क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। इसके बाद बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2 की। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.1 का, ये आपने कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 2.1 के 4 क्वेश्चन मैंने बताए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन बताए हैं और हर क्वेश्चन के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि मैंने आगे लिखे हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन पार्ट को भी नोट कर लेना है। इसके साथ साथ मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज के बारे में बताता चला जाता हूँ, कौन सी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और उन एक्सरसाइज में से कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो एक्सरसाइज 2.3 की बात कर लेते हैं। तो ये इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। एक्सरसाइज 2.4 को अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.5 मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज और 2.6 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि दोनों एक्सरसाइज में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी बनने हैं। तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। चैप्टर नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 के जो एक्सरसाइज 3.1 है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक्सरसाइज 3.2 जितने भी इसके क्वेश्चन मैंने लिखे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज 3.3 ये भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ये भी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना और 5 है, 5 का पार्ट 2 और 3 का पार्ट 3 एंड 4, ये 3 पार्ट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज में से आपने तमाम क्वेश्चंस को करना है जो मैंने इधर लिखे हुए हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 के जो 4.1 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है। 4.3 की बात कर लेते हैं। 4.2 में से आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। 4.3 भी आपने कंप्लीट करनी है। 4.4 के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं तमाम क्वेश्चंस को करना है। मेरे कंप्लीट कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन मैंने इधर लिखे हैं तो आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है, यानी आपने इन क्वेश्चन की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। इन क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को आपने स्किप नहीं करना। इधर जस्ट मैंने नंबरिंग लिखी है, आपने जस्ट जब आप बुक खोलेंगे तो इस एक्सरसाइज में जाएंगे तो चैप्टर वाइज जिस तरह से मैंने इधर क्वेश्चन लिखे हैं उसी तरह से आपने बुक के ऊपर निशान लगाकर अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जिस तरह से मैंने इधर क्वेश्चन की नंबरिंग लिखी है इसी तरह से आपको बुक पर भी इसी तरह ही नंबरिंग मिलेगी। इसके बाद बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 5 की। तो चैप्टर नंबर 5 की जो एक्सरसाइज 5.1 है, 5.2 और रिव्यू एक्सरसाइज, तीनों एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने चैप्टर नंबर 5 के तमाम क्वेश्चंस को करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि मैंने लिख दिए हैं। चैप्टर नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 की सिर्फ मैंने एक एक्सरसाइज लिखी है 6.1 और 6.1 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बनती है चैप्टर नंबर 6 की और 6.1 के अंदर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैंने लिख दिए हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप पेयरिंग स्कीम को सामने रखेंगे तो बहुत से ऐसे चैप्टर्स होंगे जो आप स्किप कर सकते हैं अगर आप पेयरिंग स्कीम को सामने रखते हुए अपने एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। चैप्टर नंबर 7 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 की जो एक्सरसाइज 7.1 है, 7.2 और 7 रिव्यू एक्सरसाइज, ये तीनों एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिव्यू एक्सरसाइज को स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं रिव्यू एक्सरसाइज को, सिर्फ 7.1 और 7.2 कंप्लीट करनी है एक्सरसाइजेज। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 की एक ही एक्सरसाइज मैंने लिखी है और एक ही रिव्यू एक्सरसाइज है और उस रिव्यू एक्सरसाइज में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो लिख दिए हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को नोट कर लें। चैप्टर नंबर 9 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 की जो एक्सरसाइज 9.1 है, 9.3 और रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 की, ये तीनों एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं और इन तमाम एक्सरसाइज के आगे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हैं। जिस तरह से आपको इधर नंबरिंग नज़र आ रही है शॉर्ट क्वेश्चन की, इसी तरह आपको बुक पर भी इन्हीं एक्सरसाइज की इसी तरह से नंबरिंग नज़र आएगी। जिस तरह से बुक के ऊपर नंबरिंग लिखी है उसी तरीके से मैंने इधर भी एक्सरसाइजेज के आगे नंबरिंग लिखी है। आप चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं इन 7 चैप्टर में से जो कि मैंने लिख दिए हैं, हर चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज में से ही मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो 7 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लिखे, आप तमाम स्टूडेंट्स इन चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को नोट कर लें। तो एक्सरसाइज 70.1 के जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 और 5, ये 4 क्वेश्चंस है और हर क्वेश्चन के 2 से 3 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं जो कि मैंने लिख दिए हैं।
तो ये थे आपके 9th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन शॉर्ट क्वेश्चन में से किसी एक पार्ट को भी स्किप नहीं करना। समझ रहे हो ना? तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 के तमाम मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस का आप तमाम स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनमें से आपने किसी एक लॉन्ग क्वेश्चन को भी स्किप नहीं करना और इनके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले एग्जामिनर की जो नज़र पड़ती है वो क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर पड़ती है, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर भी पड़ती है, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर भी पड़ती है। ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 के। इसके बाद चैप्टर नंबर 1 के जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वो ये हैं क्रैमर रूल, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। ये तीनों क्वेश्चन क्रैमर रूल वाले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो लास्ट 4 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 7 तक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आप तमाम स्टूडेंट्स इन लॉन्ग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो चैप्टर नंबर 1 के 8 ही लॉन्ग क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2 की। तो चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.4 में से लॉन्ग बनता है और 2.6 में से भी लॉन्ग बनता है। रिव्यू एक्सरसाइज में से भी आपका लॉन्ग आ सकता है क्योंकि रिव्यू एक्सरसाइज में से पिछले साल लॉन्ग आया हुआ है, इस लिहाज से आपने रिव्यू एक्सरसाइज वाले किसी एक क्वेश्चन को भी स्किप नहीं करना। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 के जो एक्सरसाइज 3.4 है उसमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज में से भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 की बात कर लेते हैं। 4.2 में से क्वेश्चन नंबर 3 और 5 और 11 में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। एक्सरसाइज 4.4 में से आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 और 2 में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 का पार्ट नंबर 4 और 8 का पार्ट नंबर 1 बनता है। आपको एक्सरसाइज 4.1 में से भी आपका कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता और ना ही आपका 4.3 में से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। इसके बाद बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 5.2 की। तो 5.2 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैंने लिखे हैं, 5.1 में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता चैप्टर नंबर 5 में से। इसके बाद 5.3 की बात कर लेते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर आप 5.4 को स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं 5.4 में क्योंकि आपका रिव्यू एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता। चैप्टर नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके जितने भी क्वेश्चंस लिखे हैं आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन क्वेश्चन में से किसी एक पार्ट को भी स्किप नहीं करना। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप तमाम स्टूडेंट्स ने चैप्टर नंबर 7 के 2 ही एक्सरसाइज लिखे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हैं। चैप्टर नंबर 9 में से आपको एक थ्योरम आएगा जो कि आपने लाजमी बोर्ड के अंदर अटेम्प्ट करना होता है। चैप्टर नंबर 9 में से आपको एक थ्योरम आएगा और चैप्टर नंबर 12 में से आपको एक थ्योरम आएगा और उन दोनों थ्योरम में से आपने एक थ्योरम अटेम्प्ट करना है, चाहे आप चैप्टर नंबर 9 का अटेम्प्ट कर लें या चैप्टर नंबर 12 का अटेम्प्ट कर लें। तो चैप्टर नंबर 9 के भी मैंने थ्योरम लिखे हैं। फर्स्ट 5 थ्योरम कर लें चैप्टर नंबर 9 के और चैप्टर नंबर 12 के मैंने 2 ही थ्योरम लिखे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम लिखे हैं। एक है थ्योरम 12.11 और एक थ्योरम है 12.14। दोनों थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके बाद बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 17 की। तो चैप्टर नंबर 17 की 3 ही एक्सरसाइज लिखे हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि मैंने आगे लिख दिए हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की। तो आपको डेफिनेशंस आनी है बोर्ड के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन में से। आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाने हैं डेफिनेशंस के 9 से 10 यानी 22 से 24 मार्क्स की आपको सिर्फ डेफिनेशंस आनी है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिखे हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स इन डेफिनेशंस का भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन डेफिनेशन में से किसी एक डेफिनेशन को स्किप नहीं करना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। इन डेफिनेशंस में से ऐसी डेफिनेशंस हैं, बहुत सी ऐसी डेफिनेशन है कुछ 30-40 मरतबा रिपीट हो चुकी हैं
और सेकंड टाइम वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बड़ी चॉइस होती है कि जो फर्स्ट टाइम पेपर आता है कोशिश करें उस पेपर को अब पेपर में जाने से पहले जो सेकंड टाइम जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स होने हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूं कि कोशिश किया करें जो फर्स्ट टाइम बोर्ड ने पेपर दिया है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, बोर्ड ने जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स को पेपर दिया कोशिश करें को जब पेपर अपलोड हो चुका है गूगल के ऊपर या तो कोशिश करें कि उस वेबसाइट पर जाकर उस पेपर को उठाएं और उठाकर उस पेपर की प्रैक्टिस करें। हो सके उस पेपर में से आधा पेपर आपको सेकंड टाइम भी आ सकता है, तो इस लिहाज से फर्स्ट टाइम वाले स्टूडेंट्स का जो पेपर आता है सेकंड टाइम वाले स्टूडेंट्स उस पेपर को सॉल्व किया करें। कुछ डेफिनेशंस जो कि मैंने आगे लिखी हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स इन डेफिनेशंस का भी स्क्रीनशॉट ले लें। 23 डेफिनेशंस हैं। शाबाश बेटा। ये थे आपके चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन डेफिनेशंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चन में से किसी एक पार्ट को स्किप नहीं करना। तो ओके भी बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा और कमेंट में ये बताइएगा किन स्टूडेंट्स ने इस फाइनल पेयरिंग स्कीम को सामने रखते हुए अपने एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज़।